नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज एआई शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रालय के पवेलियन का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र में 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उचाना हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। सभी गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। और कुरुक्षेत्र के जिला नागरिक अस्पताल में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत की एमआरआई मशीन मुहैया करवाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रालय के पवेलियन का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की प्रदर्शनी का भी दौरा किया। ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि ये पवेलियन भविष्य के लिए तैयार, कुशल और मजबूत ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाभ उठाने के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये मेगावाट से मेगाबाइट तक भारत की ऊर्जा इकोसिस्टम का रूपांतरण विषय पर एक दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत उद्यमों की उत्पादकता में सुधार, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, जलवायु परिवर्तन जैसी वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए एआई पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे इंडिया एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में एक अनुसंधान संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एआई शिखर सम्मेलन इसके लिए एक उचित अवसर है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन में विभिन्न तकनीकी मामलों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने वहां मौजूद विशेषज्ञों से अनुरोध किया कि वे एआई को सुरक्षित बनाने के लिए ठोस सुझाव दें। उन्होंने कहा कि एआई एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका उपयोग संतुलन बिगाड़ने में नहीं, मनुष्यों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए। सरकार ने एआई इंडिया इम्पैक्ट एक्सपो की अवधि एक दिन बढ़ाकर 21 फरवरी तक कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि प्रदर्शकों, नवप्रवर्तकों और आगंतुकों से मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सपो इस महीने की 20 और 21 तारीख को रात 8 बजे तक खुला रहेगा। सचिव ने बताया कि कल एक्सपो आम जनता के लिए बंद रहेगा। इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने एआई जिम्मेदारी अभियान के अंतर्गत 24 घंटे में सबसे अधिक संकल्प प्राप्त करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अंतर्गत 25 लाख से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र में 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 28 करोड़ 54 लाख रुपए लागत की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन और 74 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। वे जींद के उचाना में बुधवार को धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उचाना हलके के विकास को गति देने के लिए 11 वर्षों के कार्यकाल में की गई 98 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 78 का काम पूरा हो चुका है और 15 का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि हलके के विकास पर पिछले 11 वर्षों में 1409 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उचाना से विधायक देवेंद्र चतुर्भुजत्री की मांग पर क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं भी की। देवेंद्र चतुर्भुजत्री जी ने जो मांग पत्र रखा है, गांव धुआ के मोगा नंबर 3600 एल बधाना माइनर के खाल को पक्का कराया जाएगा और उचाना के 6 जल मार्गों की रीमॉडलिंग तथा रिहेबिलिटेशन कराई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ 72 लाख रुपए खर्चा आएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोगड़िया के नए भवन का निर्माण किया जाएगा। उचाना खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनवाया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कर सिंधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे।
उचाना विधानसभा में पंचायती राज विभाग के तहत सभी गांवों में ई लाइब्रेरी तथा जिम हॉल खोले जाएंगे। पीडब्ल्यूडी रोड कहसुन बड़ौदा से लेकर बाबा नागदेव मंदिर तक वाले रोड को 18 फुट किया जाए। गांव सप्पाखेड़ी, तारखा, सुध कैन खुर्दुआ में आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। गांव कहसुन में जल घर का नवीनीकरण, बूस्टिंग स्टेशन, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व गलियों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके ऊपर 3 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। सड़कों के निर्माण को लेकर श्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से पुरानी सड़कों को चौड़ा और उनकी मरम्मत कराई जाएगी तथा 25 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। उचाना विधानसभा की 122 किलोमीटर की 146 सड़कों को संबंधित एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा। 3 किलोमीटर की 2 सड़कों की 51,61,000 रुपए की लागत से स्पेशल रिपेयर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। साथ ही विभिन्न वर्गों की धर्मशालाओं के लिए अपने ऐच्छिक कोटे से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र के जिला नागरिक अस्पताल में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत की एमआरआई मशीन मुहैया करवाई गई है। आज पूर्व मंत्री सुभाष सुधा ने इस मशीन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है। अब मरीजों को कम दाम में एमआरआई जांच की सुविधा मिलेगी। अल्ट्रासाउंड की लेटेस्ट मशीन आई है। इसी तरह से एमआरआई की मशीन भी जो 10 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ आई है। यहाँ पर जो चार्जेस है वो सिर्फ 1560 रुपए है। बाहर जाएंगे तो 6000 लगते हैं। तो आम आदमी के लिए बहुत बड़ी ये सुविधा मिली है। ये 100 बेड का हॉस्पिटल भी आपको उसका भी सर्वे करने जा रहा हूँ। इसका लगभग 30% काम हो चुका है। 2 बेड का और बन जाएगा तो 200 बेड का जो हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। हरियाणा में रात से कई जगह छिटपुट बूंदाबांदी के साथ मौसम ने करवट ली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया, ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इसी सिस्टम के चलते कुछ जगह पर हरियाणा में पर्टिकुलरली वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे हल्की बूंदाबांदी हुई है। ज्यादा बारिश नहीं हुई है अभी तक। जो रिपोर्ट आई है सिरसा में थोड़ी सी बूंदाबांदी करीब 1.5 mm के हिसार में भी हुई है। इधर रेवाड़ी नारनौल में थोड़ी बारिश हुई है और आज इसका असर थोड़ा सा रहने की संभावना भी है। डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने किसानों को फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने की सलाह दी है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो अगले 2 दिन में संभावना ये है कि जो रात्रि का तापमान है वो थोड़ा सा उसमें गिरावट दर्ज होगी और 2 दिन के बाद 48 घंटे के बाद दोबारा एक बार जो है तापमान में बढ़ोतरी संभव है। बारिश ज्यादा नहीं हुई है तो सिंचाई की जहाँ जरूरत है वहाँ किसानों को करनी होगी। पंचकुला अपराध शाखा की सेक्टर 26 की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे चोरी के 11 वाहन बरामद किए हैं। उप पुलिस अधीक्षक मनप्रीत सिंह सूदन ने बताया कि आरोपी से 9 मोटरसाइकिल व 2 स्कूटर बरामद हुए हैं। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार कैथल में महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण अभियान की जल्द ही शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की बालिकाओं को टीका लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज AI शिखर सम्मेलन में ऊर्जा मंत्रालय के पवेलियन का शुभारंभ किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत वास्तविक दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए AI पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र में 103 करोड़ 31 लाख रुपए की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने उचाना हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा की। सभी गांवों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। और कुरुक्षेत्र के जिला नागरिक अस्पताल में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत की MRI मशीन मुहैया करवाई गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।